हिमालय में बसे एक शांत गांव में ताशी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। हालांकि वह अपने अध्ययन और ध्यान के प्रति समर्पित था, लेकिन ताशी अक्सर खुद को घुसपैठिया विचारों और भावनाओं से जूझता हुआ पाता था। उसका मन एक जंगली घोड़े की तरह स्वतंत्र रूप से घूमता था और वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था। अपने मन पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, ताशी ने एक प्रबुद्ध बौद्ध गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए यात्रा शुरू की, जो अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। मठ में ताशी का दैनिक जीवन अनुशासन और दिनचर्या से भरा था। फिर भी उसका मन शांत नहीं था। ध्यान के दौरान वह अक्सर अपने विचारों को यादों, इच्छाओं और चिंताओं की ओर बहता हुआ पाता था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाया। निराश होकर उसने सलाह के लिए मुख्य भिक्षु से संपर्क किया। ताशी की उथल पुथल देखकर मुख्य भिक्षु ने कहा, ताशी, तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। यह जहां चाहे वहां बहता है, लेकिन अभ्यास से तुम इसके मार्ग को निर्देशित कर सकते हो। वास्तव में इसे महारत हासिल करने के लिए तुम्हें पहाड़ों की गहराई में रहने वाले बुद्धिमान लामा नोरबू की शिक्षाओं की तलाश करनी चाहिए। सीखने के लिए उत्सुक ताशी लामा नोरबू को खोजने के लिए ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से होते हुए यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता जोखिम भरा था और ताशी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खराब मौसम, खड़ी चट्टानें और कभी-कभी जंगली जानवर। फिर भी ये बाधाएं उसके अपने मन के भीतर चल रही लड़ाई के सामने कुछ भी नहीं थीं, जो उसे लगातार संदेह और भय से भर रही थी। कई दिनों के बाद ताशी आखिरकार लामा नोरबू के साधारण निवास पर पहुंच गया, जो एक शांत घाटी के सामने एक छोटी सी गुफा थी। बूढ़े लामा ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे चाय पिलाई। ताशी ने अपना संघर्ष समझाया और लामा ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। लामा नोरबू ताशी को गुफा के पास एक छोटे शांत तालाब के पास ले गए। पानी में देखो, उन्होंने निर्देश दिया। जैसे ही ताशी ने तालाब में झांका, उसने अपना प्रतिबिंब देखा। पानी की सतह इतनी साफ थी कि वह उसके चेहरे को पूरी तरह से प्रतिबिंबित कर रही थी। लामा नोरबू ने समझाया, आपका मन इस पानी की तरह है। जब यह शांत होता है तो यह सत्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, लेकिन जब यह अशांत होता है तो कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। चाल अपने विचारों से लड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने की है। ताशी हैरान था, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं गुरुजी? लामा नोरबू मुस्कुराए, कल सुबह वापस आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगली सुबह लामा नोरबू ने ताशी को एक सरल कार्य दिया। तालाब के किनारे बैठकर अपने विचारों को बिना उनसे जुड़े हुए देखना। लामा ने निर्देश दिया, उनका मूल्यांकन या विरोध न करें, बस उन्हें आते जाते देखें, जैसे आकाश में बादल आते हैं। पहले तो ताशी को यह मुश्किल लगा। उसके विचार एक अव्यवस्थित नृत्य की तरह थे। प्रत्येक विचार उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए उसे एक पैटर्न नजर आने लगा। जितना ज्यादा वह किसी विचार का विरोध करता, वह उतना ही मजबूत होता जाता। लेकिन जब वह बिना किसी निर्णय के बस उसका अवलोकन करता, तो वह अपने आप ही गायब हो जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ताशी ने इस तकनीक का लगन से अभ्यास किया। उसने पाया कि उसका मन, जो कभी बहुत ही अनियंत्रित था, अब शांत होने लगा। विचार अब भी आते थे, लेकिन अब उनका उस पर उतना प्रभाव नहीं था। वह अब उनसे बह नहीं रहा था। इसके बजाय वह उन्हें तटस्थ भाव से देखता था। सप्ताह महीनों में बदल गए और ताशी ने लामा नोरबू के मार्गदर्शन में अपना अभ्यास जारी रखा। उसने सीखा कि मन को नियंत्रित करना दमन या बल के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकृति के बारे में है। अपने स्वयं के विचारों का साक्षी बनकर उसने उनकी प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उसने महसूस किया कि विचार अस्थायी थे, तालाब की सतह पर लहरों की तरह। वे आए और चले गए, लेकिन उसका असली स्वरूप अपरिवर्तित रहा। एक दिन लामा नोरबू ने ताशी से पूछा, युवा, तुमने क्या सीखा है? ताशी ने जवाब दिया,
मैंने सीखा है कि मन कोई दुश्मन नहीं है जिसे जीता जा सके, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जिस पर काबू पाया जा सकता है। बिना आसक्ति के इसका अवलोकन करके मैंने अपने भीतर शांति पाई है। लामा नोरबू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आपने बौद्ध मार्ग का सार खोज लिया है। मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, लेकिन ध्यान और अभ्यास से आप इसे वश में कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने की यही सच्ची कला है। नए ज्ञान के साथ ताशी अपने मठ में लौट आया। उसके साथी भिक्षुओं ने उसमें एक गहरा बदलाव देखा। वह शांत था, अधिक केंद्रित था और आंतरिक शांति की भावना से भरा हुआ था। ताशी अब अपने मन से संघर्ष नहीं करता था। इसके बजाय उसने घोड़े के साथ एक कुशल सवार की तरह इसे धीरे से निर्देशित करना सीख लिया था। उन्होंने अपने अनुभवों को अन्य भिक्षुओं के साथ साझा किया। उन्हें बिना किसी आसक्ति के अपने विचारों को देखने की तकनीक सिखाई। समय के साथ ताशी की शिक्षाओं की बदौलत पूरा मठ शांति और ध्यान का अभयारण्य बन गया। ताशी की यात्रा हमें सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना बल या दमन के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकृति के बारे में है। बिना किसी लगाव के अपने विचारों का अवलोकन करके हम सचेतनता की कला में निपुण हो सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह सरल लेकिन गहन पाठ बौद्ध अभ्यास का सार है और सच्चे ज्ञानोदय का मार्ग है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।